हमारे इस खास एक्सप्लेनर में सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हम सबके लिए बेहद जरूरी है, लेकिन जिसे हम कहीं ना कहीं खोते जा रहे हैं, हमारा फोकस। हम अक्सर सोचते हैं कि एकाग्रता या फोकस एक ऐसा गुण है जो या तो जन्म से हमारे अंदर होता है या फिर नहीं होता। लेकिन विज्ञान कुछ और ही कहता है। फोकस कोई आनुवांशिक लक्षण नहीं है, ये असल में एक जैविक मांसपेशी है, और एक कमजोर पड़ चुकी मांसपेशी की तरह इसे भी सही तकनीकों से दोबारा बनाया जा सकता है। आज हम इसी मांसपेशी को फिर से मजबूत करने का पूरा विज्ञान समझेंगे। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। आज की हमारी चर्चा का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले हम समझेंगे आधुनिक फोकस के संकट को, फिर अटेंशन रेजिड्यू के विज्ञान पर बात करेंगे। उसके बाद आएगा हमारा 7 दिवसीय ब्लूप्रिंट। फिर हम उन 3 मनोवैज्ञानिक जालों को पहचानेंगे जो हमें रोकते हैं, और अंत में देखेंगे कि कैसे फोकस आज के समय में एक सुपर पावर या मोनोपोली बन चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला पड़ाव है आधुनिक फोकस का संकट और व्यस्तता के भ्रम से बचना। देखिए, हम सब एक खामोश आपातकाल के बीच जी रहे हैं। आज की दुनिया, हमारे स्मार्टफोन्स, हमारे ऐप्स, इन्होंने हमारे ध्यान भटकाने के तरीकों को सचमुच एक हथियार बना लिया है। उन्होंने हमारी खुद के ही दिमाग को नियंत्रित करने की क्षमता को काफी हद तक छीन लिया है। जरा बीते हुए कल के बारे में सोचिए। काम के दौरान शायद 8 या 10 घंटे स्क्रीन के सामने बिताए गए। दिन के अंत तक थकान से बुरा हाल था, लेकिन अगर पूरी ईमानदारी से देखा जाए तो क्या वाकई कोई बड़ा, ठोस और हाई लीवरेज काम पूरा हुआ, या फिर वो सारा समय सिर्फ बिजी दिखने के भ्रम में निकल गया? सच तो ये है कि आज के आधुनिक बर्नआउट की ये एक बहुत ही आम तस्वीर है। अब जरा इस नंबर को देखिए, 8। ये संख्या वाकई डरावनी है। आज एक औसत इंसान का अटेंशन स्पैन यानी ध्यान केंद्रित करने की अवधि गिरकर 8 सेकंड से भी कम हो गई है। मतलब एक गोल्डफिश से भी कम। यही वजह है कि हर कुछ मिनटों में हमारा हाथ बिना सोचे समझे अपने आप जेब में रखे फोन की तरफ चला जाता है। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की ओर, अटेंशन रेजिड्यू का विज्ञान और कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग की छिपी हुई कीमत। हमें ये समझना होगा कि इस खंडित मानसिक स्थिति के पीछे आखिर विज्ञान क्या है। हमें अक्सर लगता है कि हमारा दिमाग एक कंप्यूटर ब्राउज़र की तरह है। एक टैब बंद किया, दूसरा खोला और हमारी कार्यक्षमता वैसी की वैसी रहेगी। लेकिन नहीं, मानव मस्तिष्क बिल्कुल भी इस तरह काम नहीं करता। और ये स्लाइड इस बात को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाती है। लगातार अलग अलग कामों के बीच छलांग लगाना कितना नुकसानदेह है, ये देखिए। एक तरफ है डीप वर्क, जो उत्पादक सोच की एकदम सीधी और स्पष्ट रेखा है, और दूसरी तरफ है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, जो हमारी दिमागी ऊर्जा को पूरी तरह से सोख लेने वाला एक थकाऊ और अराजक जिगजैग है। इसे डॉक्टर सोफी लेरॉय ने अटेंशन रेजिड्यू का नाम दिया है। होता क्या है कि जब किसी काम के बीच में हम सिर्फ एक मैसेज चेक करते हैं, तो काम पर वापस लौटने के बाद भी हमारे दिमाग का एक हिस्सा अगले 20 मिनट तक उसी मैसेज के बारे में सोचता रहता है। लगातार ऐसा करने से ग्लूकोज खत्म होता है और दोपहर 2 बजे तक ही दिमागी क्षमता आधी रह जाती है। इसी से वो गहरी थकान महसूस होती है। तो अब सवाल ये है कि इसका इलाज क्या है? हम यहाँ बस ज्यादा मेहनत करो जैसी हवाई बातें नहीं करेंगे। हम एक ऐसे 7 सदीय ब्लूप्रिंट पर चर्चा करने जा रहे हैं जो पूरी तरह से विज्ञान और मनोवैज्ञानिक ड्रिल्स पर आधारित है। चलिए देखते हैं कि इस फोकस को कैसे वापस पाया जाए। ये रहे हमारे ब्लूप्रिंट के 4 मुख्य स्तंभ। पहले हम बाहरी पर्यावरण और ट्रिगर्स को खत्म करेंगे, फिर अपनी आदतों का ईमानदारी से ऑडिट करेंगे, उसके बाद अपनी बायोलॉजी यानी शरीर को ऑप्टिमाइज करेंगे, और अंत में उस जबरदस्त फ्लो स्टेट में एंट्री लेंगे। आइए इसे दिन प्रतिदिन के हिसाब से समझते हैं। पहले दिन का लक्ष्य है डिजिटल डीकैपिटेशन। हम अपने आंतरिक मन को तब तक ठीक नहीं कर सकते जब तक बाहरी वातावरण ठीक न हो। इसलिए पहले दिन स्मार्टफोन के सभी ऐसे नोटिफिकेशंस बंद करने होंगे जो किसी इंसान के नहीं हैं। ऐप्स को छिपाइए और फोन को ग्रे स्केल यानी ब्लैक एंड व्हाइट मोड पर डाल दीजिए। इससे ऐप्स का वो रंगीन आकर्षण और उससे मिलने वाला विजुअल डोपामाइन पूरी तरह छिन जाता है। Now, what's really interesting about this slide is ये दूसरा दिन है, यानी अटेंशन ऑडिट। ये हमारी दिनचर्या की चौंकाने वाली सच्चाई खोल देता है। हमें लगता है कि हमने काम किया क्योंकि हमने इनबॉक्स साफ किया या फाइल्स अरेंज की, लेकिन सच कहूं, ये काम नहीं है। ये असली काम से बचने का एक बहुत ही शानदार तरीका है, जिसे छिपा हुआ टालामटोल कहते हैं। ईमानदारी से ट्रैक करने पर पता चलता है कि वास्तविक गहरा काम तो केवल 20% ही हुआ है।
तीसरा दिन मल्टीटास्किंग के झूठ को पूरी तरह से बेनकाब कर देता है। इसे हम मोनोटास्किंग कंस्ट्रेंट कहते हैं। नियम बहुत ही सख्त हैं। एक स्क्रीन, एक टैब और सिर्फ एक काम। अगर कुछ लिख रहे हैं तो बैकग्राउंड में कोई वीडियो या म्यूजिक नहीं चलेगा। शुरू में दिमाग में भयंकर बोरियत और बेचैनी होगी, लेकिन उस बोरियत को बर्दाश्त करना ही फोकस वापस पाने की पहली सीढ़ी है। चौथे दिन हम फ्रिक्शन मैकेनिक्स का इस्तेमाल करते हैं। हमारा इंसानी दिमाग हमेशा सबसे आसान रास्ता चुनना चाहता है। इसलिए जब डीप वर्क करना हो तो उस आसान रास्ते को मुश्किल बनाना होगा। फोन को एक दराज में लॉक कर देना या इंटरनेट को कोल्ड टर्की जैसे ब्लॉकर से 90 मिनट के लिए ब्लॉक कर देना। जब ध्यान भटकाने के लिए बहुत ज्यादा शारीरिक मेहनत करनी पड़े तो दिमाग खुद ब खुद काम पर लौट आता है। 5वें दिन बारी आती है अपनी सीमाएं तय करने की। किसी के पास दुनिया का सबसे तेज दिमाग हो सकता है, लेकिन अगर हर 5 मिनट में कोई काम में टोक दे तो एकाग्रता कभी नहीं बन सकती। सुबह 9 बजे से 11 बजे तक पूरी तरह ऑफलाइन रहने की स्पष्ट घोषणा कर दी जानी चाहिए। ये हार्ड बाउंड्री उस अवचेतन चिंता को दूर कर देती है कि हम कोई जरूरी मैसेज तो मिस नहीं कर रहे। छठे दिन फोकस की बायोलॉजी पर काम किया जाता है, क्योंकि फोकस सिर्फ दिमाग का खेल नहीं है, शरीर का भी है। सुबह 9 बजे से पहले सूरज की रोशनी लेना, उठने के 90 मिनट बाद तक कैफीन ना लेना, ताकि एडेनोसिन सिस्टम सुरक्षित रहे और ऊर्जा का अचानक पतन ना हो। और सबसे जरूरी, भरपूर पानी पीना, क्योंकि शरीर में पानी की मात्रा 2% कमी भी दिमाग की प्रोसेसिंग स्पीड को बुरी तरह गिरा देती है। और फिर आता है हमारा 7वां दिन, द फ्लो स्टेट कैलिब्रेशन। अब सब कुछ तैयार है, पर्यावरण साफ है, सीमाएं तय हैं और बायोलॉजी सही है। इस दिन एक 90 मिनट का टाइमर लगाकर सबसे हाई लीवरेज काम पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। ये वो अवस्था है जहां समय का एहसास खत्म हो जाता है और काम बिना किसी रुकावट के पूरी सहजता के साथ होने लगता है। लेकिन रुकिए, ये सफर इतना भी सीधा नहीं है। जैसे जैसे मन शांत होना शुरू होता है, हमारा दिमाग हमें वापस पुरानी आदतों में खींचने के लिए कुछ छिपे हुए जाल बिछाता है। रिकवरी के दौरान अगर इन 3 मनोवैज्ञानिक जालों को नजरअंदाज किया गया तो विफलता निश्चित है। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, हमें इन जालों को समझना ही होगा। पहला है बस एक बार का भ्रम। लगता है क्विक ईमेल ही तो है, लेकिन वो पूरे 20 मिनट की मानसिक शक्ति चूस लेता है। दूसरा है दक्षता का भ्रम, नए नए प्रोडक्टिविटी ऐप्स डाउनलोड करके काम करने का नाटक करना, जबकि असली फोकस बहुत साधारण होता है। और तीसरा है बोरियत की घबराहट, शांति में बेचैनी महसूस करना, जबकि सच्चाई ये है कि असली फोकस और गहरे विचार उसी शांति और बोरियत के पार जन्म लेते हैं। अब हम अपने निष्कर्ष की ओर बढ़ते हैं। एक मोनोपोली के रूप में फोकस, जो आज के समय का सबसे बड़ा प्रतिस्पर्धी लाभ है। आज की दुनिया में जहां ज्यादातर लोग बिना नोटिफिकेशन चेक किए एक किताब का पन्ना तक नहीं पढ़ सकते, वहां ध्यान केंद्रित कर पाने की क्षमता एक बहुत बड़े अवसर में बदल गई है। फोकस अब सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं रह गई है, ये वाकई एक प्रतिस्पर्धी मोनोपोली है। अपना फोकस वापस पाने का मतलब कोई मशीन या कॉर्पोरेट रोबोट बनना बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है वो जादुई, न रुकने वाली गति हासिल करना, जिससे नए कौशल सीखे जा सकें, जटिल समस्याओं को सुलझाया जा सके और अपने जीवन का नियंत्रण वापस लिया जा सके। अंततः हमें खुद से ये एक उकसाने वाला सवाल पूछना होगा, हमारी जिंदगी की कीमती ऊर्जा कहाँ जाएगी, ये कौन तय करेगा? क्या ये हमारा खुद का इरादा होगा या कोई एल्गोरिदम इसे तय करेगा? अपने ध्यान को इस तरह बिकने से रोकिए, चुनाव हमारे हाथ में है। आइए कल सुबह से ही अपने पहले दिन की शुरुआत करें। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहें और अपना फोकस बनाए रखें।